रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई क्राइसिल के द्वारा, जो कि एक थाली इंडेक्स पब्लिश करते हैं, जिसके हिसाब से 50% रूरल इंडिया में और 20% अर्बन इंडियंस ऐसे हैं जो अभी भी 2 वक्त का बैलेंस्ड मील अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दैट हाईलाइट्स वाइड स्प्रेड फूड डिप्रीवेशन। लेकिन ठीक इसके दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, ऑन कॉन्ट्रास्ट विद द वर्ल्ड बैंक्स पोवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ विच इज बेस्ड ऑन 2024 हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। अब इसके क्लेम के हिसाब से जो एक्सट्रीम पोवर्टी है वो 16.2% था 2011-12 में, जो कि ठीक उससे शार्पली डिक्लाइन हुआ है 2.3% पे आ गया है इन 2022-2023। लेकिन जो रियलिटी है वो बिल्कुल इससे अलग दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू थाली इंडेक्स। और देखो, इवन जब हम पीडीएस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो वन ऑफ द रोबस्ट फूड सिक्योरिटी के बारे में हम जब बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द रोबस्ट सिस्टम जिसके अंदर मिलियंस ऑफ लोगों को एज सच यहाँ पर फूड एज सच दिया जाता है ताकि हंगर जैसे इशूज को यहाँ पर मिटिगेट किया जा सके। एट द सेम टाइम जब हम यहाँ पर देखते हैं तो अराउंड 40% अभी भी रूरल इंडिया में एंड 10% अर्बन एरिया में ऐसे लोग हैं जो स्टिल फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं, राइट। एंड इवन जो बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है ना कि जो देखो, फूड थोड़ी देर के लिए हंगर का जो इशू है उसको हम लोग टैकल तो कर ले रहे हैं, लेकिन जो एज सच हिडन हंगर का कंसेप्ट है, जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, वो यहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। तो एज सच अब क्या जरूरत आ गया कि पीडीएस सिस्टम जो है हमारा, उसे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरली कुछ और उसमें चेंजेस करने की जरूरत है, वहां पर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट इफ यू आर एन यूपीएससी एस्पिरेंट और अगर आपके मन में डाउट्स है आपकी प्रिपरेशन को लेकर, आप प्रॉपर्ली टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए या फिर बेस्ट ऑप्शनल क्या हो, इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में जुड़ सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग यू फ्री 1-to-1 मेंटरशिप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग थाली इंडेक्स को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, थाली इंडेक्स थोड़ा अलग है जब हम बात करते हैं या फिर जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद इनकम एंड कैलोरी बेस्ड पोवर्टी मेजर्स। वैसे जब बात इनकम और कैलोरी बेस्ड पोवर्टी मेजर्स की हो रही है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेफिनेशन समझते हैं कि पोवर्टी का डेफिनेशन क्या होता है, राइट। कॉमनली हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? बेसिकली एक ऐसा कंडीशन है जहां पर कोई इंडिविजुअल या हाउस होल्ड ओवरऑल वो अनेबल है अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने में, राइट। अब जब बेसिक नीड्स के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है तो जाहिर सी बात होगा फूड का, शेल्टर्स का, एजुकेशन का या हेल्थ केयर का, राइट। तो इन सारे बेसिक नीड्स को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एंड इवन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, जब बात हम वर्ल्ड बैंक की करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पर किसी एज सच इंडिविजुअल या फिर ओवरऑल हाउस होल्ड का जो एज सच सफिशिएंट इनकम नहीं है या फिर उनके पास में प्रॉपर रिसोर्स नहीं है कि वो अपने बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को पूरी कर सके, राइट। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पोवर्टी इज अ कंडीशन ऑफ नॉट हैविंग सफिशिएंट इनकम और रिसोर्स टू बी टू मीट बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स एज सच, राइट। तो ये तो हमने यहां पर समझ लिया विद रिस्पेक्ट टू पोवर्टी की पोवर्टी होता क्या है, राइट। एंड इन अ सिमिलर लाइन हमने यहां पर क्या किया कि पोवर्टी लाइन रखा है भारत में। पोवर्टी लाइन क्या होता है? देखो, जब बात पोवर्टी लाइन की हम यहां पर कर रहे हैं तो ये एक थ्रेशोल्ड इनकम है, ओके। ये क्या है? एक थ्रेशोल्ड इनकम है जहां पर एज सच हम ये डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम डिस्टिंग्विश कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनकम और कंजम्पशन लेवल कि कौन पुअर है और कौन नॉन पुअर है, ओके। तो ओवरऑल इन इंडिया दिस हैज बीन ट्रेडिशनली बीन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मिनिमम कैलोरी कंजम्पशन, और इसको हमने कहीं ना कहीं कैलोरी कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में एज सच बांट रखा है। और अगर हम रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें तो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के हिसाब से, ओके, मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स को जब हम देखते हैं यहां पर तो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी के हिसाब से जो ओवरऑल 2013 से लेकर अगर हम 2022-23 का ओवरऑल डाटा देखेंगे, 22-23 का डाटा देखेंगे तो ओवरऑल करीब 24.82 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जो पॉवर्टी से बाहर निकल कर आए हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। अब एट द सेम टाइम हम कुछ बेसिक यहां पर मेथडोलॉजीज को देख लेते हैं अगर कि यहां पर कौन कौन सी मेथडोलॉजीज यूज की गई हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने देखा था एज सच यहां पर धांधेकर एंड रथ अप्रोच, ओके। जैसे कि धांधेकर एंड रथ अप्रोच, तो ये अबाउट 1971 के आसपास हमने देखा था, जहां पर पहली बार इसने कैलोरी बेस्ड पोवर्टी लाइन को इंट्रोड्यूस किया और जहां पर यह बताया गया सबसे पहले तो यहां पर 1960 और 61 का जो एनएसएस डाटा था उसको इसने लिया और इसने कैलोरी का नॉर्म सेट किया, दैट इज 2250 कैलोरी, ओके, पर डे, ओके। इंपॉर्टेंट 50 किलो कैलोरी यहां पर डे अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के बाहर है। तो ये कहीं ना कहीं एक मिनिमम थ्रेशोल्ड सेट किया गया था यहां पर, राइट, धांधेकर एंड रथ अप्रोच के द्वारा। फिर हम अलग कमेटी आते हैं, अलग टास्क फोर्स को देखते हैं इसके बाद, ठीक है, अलग टास्क फोर्स आता है इसके बाद। तो इसने क्या सेट किया? इसने क्या किया ना, इसने डिवाइड कर दिया रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बेसिस पे, राइट। सबसे पहले तो इसने रूरल एरिया के लिए क्या रखा? तो रूरल एरिया के लिए इसने रखा था 2400 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से, ठीक है। और जब बात अर्बन एरिया की करते हैं हम तो अर्बन एरिया के लिए इसने 2100 कैलोरी पर डे रखा था, राइट। नाउ
This approach is rooted in the nutritional adequacy of food consumed overall, right? And similar line में फिर आगे हम देखते हैं इसके बाद मतलब लकड़ा वाला कमेटी आता है 1993 के आसपास में, उसने इंट्रोड्यूस किया स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच को, राइट, जिसमें हमने लाइक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर और इंडस्ट्रियल लेबर के बेसिस पे उसको डिवाइड किया। फिर वहाँ पर जो पोवर्टी लाइन आया वो 1973 और 74 के हिसाब से आया था, राइट, जहाँ पर हमने स्केल किया एज सच विद रिस्पेक्ट टू पोवर्टी एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। तो वहाँ पर फिर हमने ये चीज़ देखा पोवर्टी लाइन का एज सच विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा, राइट। फिर आगे जाके हम देखते हैं 2009 के आसपास में इसी तरीके से तेंदुलकर कमेटी आता है 2009 में, हम ये करीब देखते हैं इसे। इसने एज सच पोवर्टी लाइन को ओवरऑल रिकॉग्नाइज किया एंड दे यूज्ड अ पोवर्टी लाइन बेस्ड ऑन मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पर कहीं ना कहीं एज सच मेजर कर रहे थे कि बोथ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स के रिस्पेक्ट में। एंड इट कंसीडर्ड कैलोरी नॉर्म्स लाइक 2400 कैलोरी पर डे फॉर रूरल इंडिया एंड 2100 कैलोरी पर डे फॉर अर्बन एरिया, सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर जो हमने यहाँ पर अलग कमेटी यहाँ पर देखा था उसके बेसिस पर ही इसने कहीं ना कहीं रखा। एंड एट लास्ट हम देखते हैं फिर रंगाराजन भी आता है 2014 के आसपास में, रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट आती है रंगाराजन की एज सच, राइट। ये आती है ओवरऑल आपका समझ लो कि 2014 के आसपास में। एंड ही रिकमेंडेड हायर पोवर्टी लाइन बेसिकली, ओके, विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड एसेंशियल नॉन फूड एक्सपेंडिचर। और इसने एक पोवर्टी लाइन सेट किया एट ₹47 पर डे फॉर अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के लिए ₹47 इसने सेट किया था एंड रूरल एरिया के लिए इसने सेट किया था अबाउट ₹30 पर डे, ओके। तो कुछ इस तरीके का इसने सेट किया था। तो ये हमने कुछ मेजर एज सच इंडेक्सेस देखे, यहाँ पर हमने मेजर एज सच कुछ एस्टिमेट्स दिखा ना। ये सारे जितने भी थे ये क्या थे, ये इनकम और यहाँ पर कैलोरी बेस्ड पोवर्टी मेजर्स कहीं ना कहीं दे रहे थे, राइट। तो ओवरऑल इसे मतलब लेकिन रंगाराजन कमेटी का जो ओवरऑल रिपोर्ट था इसे ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। एंड इवन आज के वक्त में हम देखते हैं कि मतलब नीति आयोग के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स को कहीं ना कहीं एज सच मतलब एज अ बेसिक नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स के तौर पे हम वहाँ पर देखते हैं, राइट, जहाँ पर कई पैरामीटर में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, लिविंग स्टैंडर्ड्स पे हम कहीं ना कहीं चीज़ों को बांट के देखते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आता है कि मतलब जो ओवरऑल फाइंडिंग है जैसे मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स का, उसमें हमने साफली देखा है कि किस तरीके से कंटिन्यूअसली जो पोवर्टी से लोग निकल कर बाहर आए हैं। लेकिन जब हम पोवर्टी और हंगर के साथ में इसे मिलाते हैं तो देखो कहीं ना कहीं हंगर ये इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि हम बेसिक जो एज सच नीड्स उसको कंज्यूम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, खरीद पा रहे कि नहीं खरीद पा रहे, उसमें से एक फूड है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमने ये बात कहा है थाली इंडेक्स में कि देखो जो बैलेंस डाइट होता है, सच बैलेंस थाली होता है, लाइक स्टेपल हो गया, पल्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, क्या हम इसे कंज्यूम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर क्या देखा जा रहा है कि हिडन डेप्रिवेशन का कंसेप्ट को देखा जा रहा है। And it's showing that many families cannot afford even 2 nutritious meal a day despite low official poverty level। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो हमारा एज सच फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने का तरीका है जब हम बात करते हैं पीडीएस सिस्टम के, राइट। तो क्या इसके अंदर स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम्स, इसको हम लोग क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं इसमें, क्या न्यूट्रिशनल फूड्स को, सीरियल्स को, प्रोटीन्स को, प्रोटीन बेस्ड फूड को, ठीक है, क्या हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर ओवरऑल प्रमोट करें न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी को, नॉट जस्ट आई मीन कैलोरी सफिशिएंसी। जो अभी तक हम इतने सारे जो ओवरऑल यहाँ पर एस्टिमेट्स है उसमें हम देख रहे थे कि कैलोरी के बेसिस पे कहीं ना कहीं एज सच पोवर्टी को और हंगर को टैकल करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात हम हिडन हंगर की कर रहे हैं, राइट। वो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको यहां पर थाली इंडेक्स क्या इसका कंसेप्ट समझ में आया होगा, राइट। अब हम क्या देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज कि देखो व्हाई इज द नीड टू रीस्ट्रक्चर द पीडीएस टू प्रमोट इक्विटी इन प्राइमरी फूड कंजम्पशन, ओके। तो क्यों नीड है हमें पीडीएस को यहां पर रीस्ट्रक्चर करने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब हम सबसे पहला पॉइंट यहां पर अगर देखते हैं कि देखो एक तो यहां पर यह है कि आज के वक्त में हमें लिमिटेशन दिखता है विद रिस्पेक्ट टू करंट पीडीएस, ओके, लिमिटेशंस ऑफ करंट पीडीएस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। तो एज सच यहां पर जब हम बात करते हैं तो पीडीएस हैज सक्सीडेड इन इक्वलाइजिंग सीरियल कंजम्पशन, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। कि जिस तरीके से ओवरऑल यहां पर लोग जुड़े हैं, कई सारे लोगों को बेनिफिट मिलता है कैलोरी कंजम्पशन के रेस्पेक्ट में। जब हम बात करते हैं तो हम बेसिक एज सच सीरियल्स जैसे कि राइस और व्हीट यहां पर हम तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ का आ रहा है क्या हम इन्हें देखो मतलब जब रिच कैलोरी और यहां पर प्रोटीन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वहां पर हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है। और कई सारे न्यूट्रिएंट्स हम देखें अगर तो वहां पर एज सच मतलब हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो आज के वक्त में देखो किस चीज़ की ज़रूरत हो गई है कि हम सिर्फ हंगर वाले प्रॉब्लम को ही टैकल ना करें, बल्कि एट द सेम टाइम हम बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कोशिश करें थ्रू पीडीएस। एंड क्या ये किया जा सकता है, तो इस चीज़ के ऊपर में बात किया जा रहा है कि इस वजह से हमें यहाँ पर पीडीएस को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि पल्स कंजम्पशन गैप, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पल्स कंजम्पशन गैप।
तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो देखो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्दी डाइट, जब हम हेल्दी डाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि हेल्दी डाइट का मतलब क्या है। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मतलब सिर्फ चावल ले लेना या फिर रोटी ले लेना, सब्जी लेना, उसमें और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि उसमें प्रोटीन्स हो सकता है, एसेंशियल वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, राइट। सिर्फ हमारा मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हम जस्ट कैलोरी को कंप्लीट करें। और पल्सेस हमें पता है दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, ओके, दे आर वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। दे आर मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर मतलब इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस, राइट। एंड बात यहां पर आ जाता है फिर अनअफोर्डेबिलिटी के बारे में, या फिर क्या कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्या उसे मतलब सब्सिडी के बेसिस में, क्या विदाउट सब्सिडी लोग खरीद सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कई सारा हमारा ऐसे मतलब मार्जिनलाइज मतलब ओवरऑल का जब हम इनकम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो अभी भी हमने क्या बात किया कि 2 टाइम का खाना नहीं ले पा रहे, तो ऐसे में पल्सेस हो गया या फिर न्यूट्रिशनल जो भी ऐसा छोड़े, क्या उन्हें वो खरीद सकते हैं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। तो पल्स कंजम्पशन गैप यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि एज सच एसेंशियल प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स वो नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें प्रोवाइड करने की जरूरत है, वो बहुत जरूरी चीज हो जाता है यहाँ पर, राइट। तो क्या हम पीडीएस के माध्यम से पल्स जैसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स है क्या उनको वहां पर दे सकते हैं, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अब देखो यहाँ पर ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो ओवरऑल जो पुअरेस्ट 5% है रूरल हाउस होल्ड का, दे कंज्यूम ओनली हाफ एज मेनी पल्सेस एज द रिचेस्ट 5%। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा दैट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कि जो पुअरेस्ट 5% है, कि जो गरीब तबके हैं एकदम 5% नीचे जो रूरल हाउस होल्ड है, वो कंज्यूम क्या करता है, वो हाफ ऑफ दी परसेंट मतलब वो एज सच कंज्यूम करता है, जो रिचेस्ट 5% यहाँ पर एज सच क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ओके। तो ये चीज़ हमें बता रहा है कि ओवरऑल न्यूट्रिशनल गैप कितना बड़ा है, तो इस चीज़ को, इस गैप को हमें भरने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही है कि क्यों ज़रूरत है आज के डेट में, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल इन अर्बन एरिया ऑल्दो द सिस्टम इज मोर प्रोग्रेसिव, हम देखते हैं कि यहाँ पर अर्बन एरिया में सिस्टम प्रोग्रेसिव है, स्टिल 80% स्टिल रिसीव पीडीएस सब्सिडीज इवन इफ दे एक्सीडेड द 2 थाली कंजम्पशन नॉर्म। आज के वक्त में इसका ओवरऑल आप देखोगे पीडीएस सिस्टम का, तो इस सिस्टम को बहुत मतलब यहां पर समझ लो कि जो यूज किया जा रहा है ना, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको नीड नहीं है उसके बावजूद भी वो यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक हो जाता है कि जो टारगेटिंग हम कर रहे हैं बेनिफिशियरी का, क्या वो सही से कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन ये है, राइट। एंड फिर इसके साथ में यहां पर कई और इशू भी जुड़ा हुआ है। जब हम चैलेंजेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो यहां पर देखो, एक तो मैंने बात कर लिया कि एक्यूरेट टारगेटिंग नहीं हो पा रही है बेनिफिशियरीज की, ठीक है, क्यों यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है, हाई रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन एरर, पुअर फैमिलीज लेफ्ट आउट, फिर इंक्लूजन एरर का यहां पर दिक्कत है, तो वो तो हो गया। यहां पर इसके साथ साथ पॉलिटिकल सेंसिटिविटी भी जुड़ा हुआ है कई सारी चीज़ों के साथ में, क्योंकि आप देखो मिडिल क्लास का जो तबका है वो बहुत बड़ा है, कई सारे मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे जिनको नीड नहीं है पीडीएस के माध्यम से यहां पर, फिर भी दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स। तो ये दिक्कत है, राइट, कि जिनको नीड है उनको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जिनको नीड नहीं है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा दिक्कत है। एट द सेम टाइम यहां पर जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटरिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में, तो पीडीएस देखो बहुत रोबस्ट है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम न्यूट्रिशन सेंसिटिव पीडीएस को लेकर जाना चाहते हैं तो विल नीड व्हाट, विल नीड रिलायबल डाटा ऑल्सो, कि एक्चुअल डाटा कितना है। और हमारा देखो अभी भी हम कहीं ना कहीं मेजर जो डाटा देखते हैं वो 2001 ओवरऑल मतलब 11 का सेंसस के रेस्पेक्ट में हम कई बार चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और वो बहुत पुराना है। तो अभी नीड है नया सेंसस का भी, राइट, कि एक्चुअल डाटा हमारे पास आ सके। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनएसएसओ का जो डाटा है ऑल्दो वो अच्छा पिक्चर देता है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू जो हम सेंसस के साथ कंपेयर करते हैं तो वैसा रिलायबल डाटा नहीं मिलता है हमें, राइट। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट गैप है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटरिंग कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रैकिंग हो गया, स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट हो गया, इन सब चीज़ को देखने की जरूरत है, ओके। तो ओवरऑल अगर हम मतलब जो मॉनिटरिंग अगर सही से नहीं होगा तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी को अंडरमाइन करता है। जो बेनिफिट्स पहुंचना चाहिए जहां तक, वहां तक नहीं पहुंच पाता, एंड जो ट्रूली मतलब जो नीडी है उन तक यहां पर ऐसा जिसका बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से हमें एज सच जो पीडीएस सिस्टम है यहां पर हमें उसमें रीस्ट्रक्चर हमें करने की जरूरत है, उससे रिफॉर्म लाने की जरूरत है, राइट। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एट द सेम टाइम। तो देखो ऐसा हमने ये सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस किए कि ऐसा दिक्कत किस चीज़ का, एक्यूरेट टारगेटिंग बेनिफिशियरीज का प्रॉब्लम है, राइट। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है यहाँ पर काफ़ी सारा जुड़ा हुआ। अगर मतलब किसी से लेट से बेनिफिशियरीज का अगर आप ले लेते हो तो आपका वोट बैंक वाला जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पर खतरे में आ जाता है, तो वो चीज़ का दिक्कत है, राइट। कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानेंगे कि भाई अगर उनसे उनका हक चला गया तो फिर पब्लिक बैकलैश देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल ऐसा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो उस चीज़ का यहाँ पर कहीं ना कहीं डर है। एट द सेम टाइम प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस, जैसे फॉर एग्जांपल राइस और व्हीट के कंपैरिजन में पल्सेस बहुत उतना बड़े मात्रा में यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होते, राइट। तो दे हैव ग्रेटर प्राइस मीन स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू वोलेटिलिटी एंड रिक्वायर बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज ऑल्सो। और अगर आप स्केल अप कर रहे हो प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में तो यहाँ पर आपका लॉजिस्टिक का चैलेंज आ जाता है, कई और इशूज यहाँ पर मेजर हैं।
सप्लाई चेन का इशू है, राइट। तो उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर टैकल करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमने यहाँ पर बात किया था कि विदाउट रीस्ट्रक्चरिंग पीडीएस इट मे नॉट बी फिजिकली सस्टेनेबल फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि सब्सिडीज पल्सेस पे देना वो इतना ईजी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा, राइट, विद रिस्पेक्ट टू फूड सब्सिडी बिल। तो वो एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटरिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में हमने बात कर लिया, राइट। एंड पॉलिटिकल एंड सोशल यहाँ पर एस्पेक्ट हमने ऑलरेडी देख रखा है कि पॉलिटिकल एंड सोशल वाला एस्पेक्ट भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जो एज सच हमें ये बता रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि यस पीडीएस में हमें कहीं ना कहीं ड्रास्टिकली कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, जिससे ओवरऑल जो ब्रिज है, जो एज सच जो गैप है, हंगर गैप है, और खास करके हिडन हंगर गैप, वो कहीं ना कहीं एज सच यहाँ पर मतलब कवर अप हो पाएगा। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि हमारा जो भी स्कीम्स चल रहा है, चाहे बात आप पोषण अभियान की कर लो, चाहे बात आप स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की कर लो, राइट, ICDS की कर लो, मिड डे मील स्कीम की कर लो, राइट, पोषण अभियान जैसे हमने बात किया, जितने भी इस तरह के स्कीम्स हैं उनको प्रॉपर्ली इस लाइन पर अलाइन कर सकते हैं हम पीडीएस के साथ में, ताकि मैक्सिमाइज हो सके इम्पैक्ट, ओके। एंड ग्रेजुअली हम स्केल करेंगे, ऐसा नहीं, हम यहाँ पर स्टेट के रेस्पेक्ट में भी जा सकते हैं, स्टेट वाइज पायलट प्रोग्राम्स भी चला सकते हैं, ताकि हम प्रॉपर्ली स्टेट के साथ में अगर हम मिलकर चलेंगे तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी बढ़ेगा। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट खुलते हैं यहाँ पर, राइट। तो काफ़ी ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर दैट इक्विटी इन फूड एक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अबाउट डिलीवरी डिग्निटी थ्रू न्यूट्रिशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आई होप आपको ओवरऑल ये टॉपिक समझ में आएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपका जिस पेपर स्पेसिफिकली 3 के रिस्पेक्ट में, जहाँ पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और पीडीएस पे क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए भी। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। आपको जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप श्री राम साई के चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।